ओके, थैंक यू सर। जी, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी के ऊपर। ओके, तो मुझे एक ही बात आपको यहाँ बतानी है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा कि उतना बड़ा पैसा आपको यहाँ आएगा। ओके, तो मैंने पहले बात की स्टार एजेंट के ऊपर कि उसको केवल अपने ओल्ड पुराने और नए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बोलेंगे सर मेरे फ्रंट में 6 लोग हैं, तो ये पहले 6 लोगों को आपको मैसेज देना है। इस 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपके पास टाइम कम है। 8 दिन के अंदर आपको अपने फोन से रूबरू बात करके, फोन से बात करिए, रूबरू बात करके, इमीडिएट, पहले जो इमीडिएट लोग हैं उनके ऊपर आपको बात करनी है कि भाई ऐसा ऐसा मैसेज, कंपनी अभी बहुत बड़ा अध्याय लिखने जा रही है, एक बहुत बड़ा करवट ले रही है, और ये सारा मैसेज आपका उधर जाना चाहिए, और मैं आपको स्ट्रेटेजी देना है। ये स्ट्रेटेजी, अगर ये स्ट्रेटेजी आपने दे दी बैठ के, तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो मेरी हमारी बात हो रही थी कि कंपनी अगर 200+ प्रोडक्ट लाएगी तो मार्केट हम कहाँ से लाएंगे। तो आपके पास मौका है। अभी मैं कल कल मैं डायमंड मीटिंग में था, तो उधर उन्होंने बताया, कोई बोलता है 4,000 का टीम है, कोई बोलता है 5,000 का है, कोई बोलता है 10,000 का टीम है, कोई बोलता है 30,000 का टीम है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम बराबर शिद्दत से, बराबर से लोगों से बात करेंगे, बराबर से बैठ के बात करेंगे, तो इतना ही बोलूंगा कि यहाँ हम बहुत बड़ा एक सेल तैयार कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रूबी के ऊपर। तो रूबी को भी वही काम करना है। पुराने जो भी लोग हैं, अभी पुराने लोग कौन है पता है आपको? कोई 500 करता है, कोई 1,000 पीवी करता है, वो भी एक्टिव है सर, उसको भी पकड़िए। और कंपनी अभी क्या करने वाली है वो भी बताइए। ओके, आप बोलेंगे सर नहीं, कुछ लोगों के साथ मेरा जमता नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा सर, आप यहाँ कोई राजनीति करने आए नहीं है, कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में कोई पदवी मिलने वाले नहीं आपको। आप प्योर बिजनेस करने आए हैं, तो आप उसके साथ रिलेशन बनाइए के, और वो आप अगर आप रिलेशन कर बनाएंगे तो वो आपको पैसा भी कमा के देगा। तो वो सारी बातें छोड़ दीजिए, बचपना छोड़ दीजिए। हम एक बिजनेस करने आए हैं, लोगों से अच्छा तालमेल बनाइए और उनके साथ काम करिएगा। ठीक है ना? तो स्टार मूवी की बात करें तो पुराने और नए ऐसे 20 डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। 20 डिस्ट्रीब्यूटर जो 1,000 पीवी कर रहा है, 3,000 कर रहा है, 5,000 कर रहा है, जाके मिलिए 20 डिस्ट्रीब्यूटर और 20 कंज्यूमर हर एक के, तो कितना होगा? 400 कंज्यूमर तैयार होंगे। और ये 400 कंज्यूमर अगर तैयार होता है तो आपके पास अच्छा मार्केट तैयार होता है। तो आपका पीवी कितना होगा मालूम है आपको? अगर 300 के हिसाब से बात करेंगे तो 1,20,000 पीवी होता है सर। एक अच्छा खासा चेक क्या बना सकता है। ओके, तो अच्छा खासा चेक आएगा तो दुख होगा कि आनंद होगा? तो ये आपको सोचना है सर। ओके, तो इसके लिए जो भी है, इसके साथ जमता नहीं, उसके साथ जमता, ये छोड़ दो। आपने नीचे जाओ, बात करो। ओके, अच्छा उसको भी कॉपी पे बुलाओ या आप कॉपी पे चले जाओ। ओके, उसको बात बताओ, ये सारी चीजें। ओके, अभी एक डायमंड भी हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे। ओके, डायमंड एक ऐसा ऐसा स्टेटस है सर कि इसके पास एक अच्छी टीम होती है। ओके, एक सब, क्योंकि एक अच्छा करियर के तौर पर ये डायमंड हमारे साथ आया था और उसने अचीवमेंट किया था। तो डायमंड के हेड पे भी पुराने लोग और नए लोग कितने हो सकते हैं? 50 बना सकते हैं, 50, केवल 50। तो ये 50 लोग, 20 कंज्यूमर, आपको उनको सिखाना है 20 कंज्यूमर कैसे बनाना है। ओके, आप उनको ऐसा नहीं कि भाई 10,000 का प्रोडक्ट लिया तो उसको आपको मदद करना है भाई 20 कंज्यूमर कैसे बनाना है। ओके, अपने आप बन जाएगा सर, इसके बाद में वो अपने आप कर लेगा। 20 कंज्यूमर, अगर वो 50 लोग करते तो कितना कंज्यूमर होगा? 1,000 कंज्यूमर होगा। तो क्या इतना अच्छा मार्केट आपको नहीं चाहिए 1,000 लोगों का? जो आपके पास 4 प्रोडक्ट ले रहे थे, 3 प्रोडक्ट ले रहे थे, आपने चौथा प्रोडक्ट लिया, तो ध्यान दीजिए, अगर 1,000 कंज्यूमर 300 पीवी करते तो 3 लाख पीवी हो गया सर। तो 3 लाख पीवी, 3 लाख अगर पीवी करते हैं तो कितने का चेक आएगा सर? डायमंड को कितना चेक आएगा? एक अच्छा खासा चेक आएगा सर, 75-80 हजार का चेक आएगा सर। अगर आपने उसके ऊपर बराबर ध्यान से काम किया तो अगले 3 महीने में। और सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा क्या है? कंपनी ने ऑफर भी डाल दिया है। कंपनी ने क्या किया है? ऑफर भी डाल दिया है, तो इसमें और इंक्रीज होगा सेल। तो मुझे एक ही बात बताया, लेकिन
वो 3 महीने के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसका बार बार हैमरिंग होना चाहिए, बार बार लोगों के मन पे आपको डालना पड़ेगा कि भाई ये चीज आप करेंगे तो बड़ा पैसा आप यहाँ कमा सकते हैं। मैंने बोला कि 1000 कंज्यूमर बनेंगे, फिर आपके 200 प्रोडक्ट आने दीजिए, एक एक प्रोडक्ट वही कंज्यूमर को, अगर वही कंज्यूमर को आप देंगे तो उसके घर पे 3 प्रोडक्ट जा रहे थे तो चौथा भी जाएगा, पांचवा भी जाएगा, धीरे धीरे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास अभी 100 प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आप स्टेटस पे डालिए, चलिए एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रोज स्टेटस पे डालिए। 100 प्रोडक्ट आते आते ना 100 दिन चले जाएंगे, क्या इतना काम कर सकते हैं? 200 प्रोडक्ट आएंगे तो 200 दिन लगेंगे आप, मतलब 1 साल के बाद एक प्रोडक्ट का दूसरा नंबर आएगा। क्या आप रोज बता सकते हैं कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया है? उसको थोड़ी पता है कि आपके पास वो 6 महीने से प्रोडक्ट पड़ा है। उसको आप बता सकते हैं ये एक नया सीरीज आया है, अरे ये एक दूसरा एक नया सीरीज आया है, वो पूछेगा आपको ये क्या है। तो सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छी तरह से यूज करिएगा, ये आपको बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करके देगा। तो मुझे एक ही बात बताना है कि कंपनी 3000 पीवी की बात कर रहे हैं, हमको 3000 पीवी प्रमोट नहीं करना है सर। तो क्या प्रमोट करना है? हमें 20 कंज्यूमर प्रमोट करना है। ओके, 20 कंज्यूमर। अगर 20 कंज्यूमर करने के बाद अगर वो बंदा आपको 6000 पीवी दे रहा है, 7000 पीवी दे रहा है, तो आपको फिर 3000 पीवी क्यों चाहिए सर? तो आप अपना बेस मजबूत बनाइए। आप सोचिए तो सही कि अगर वो आपका 20 कंज्यूमर बना रहा है तो उसका चेक कितना आएगा? वो कम से कम 4-5 हजार, 8-7-8 हजार रुपया उसको रिटेल प्रॉफिट आएगा। ओके, तो मुझे एक ही बात बताना है कि ये जो चीज अभी हम लोग करने जा रहे हैं, आगे जाके हम लोग 20 कंज्यूमर का क्लब बनाने जा रहे हैं। जो भी बंदे का 20 कंज्यूमर है उसका क्लब बनाने जाएगा। अल्टीमेटली इसको आप दूसरे दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, आप 5000 पीवी का क्लब भी बनाने जा रहे हैं। तो 5000 पीवी के ऊपर हम बहुत सारा प्लानिंग अभी आगे जाके करने वाले हैं, ओके, अपने ग्रुप के लिए। तो इतना ही बोलूंगा कि एक एज अ नेटवर्कर, जो भी लोग, देखिए हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। ओके, कुछ कुछ लोग ध्यान ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, तो उनको भी थोड़ा सा जगाइए। ओके, और इतना ही बोलूंगा कि हमें नेटवर्क करना है सर, नेटवर्क बढ़ाना है, तो सिंगल हेड के ऊपर, सिंगल लाइन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे सर। देखिए हमारा बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, तो हमारा हमारी जो लाइंस है ना वो मल्टी लेवल होनी चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए सिंगल हेड पे कौन काम करता है? एक जॉब करने वाला सिंगल हेड पे काम करता है, तो इनकम कैसा रहेगा उसका? सिंगल हेड का इनकम रहेगा। वो चला गया तो इनकम बंद हो जाता है। एक एक समझो एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, अगर वो सिंगल हेड पे काम कर रहा है तो उसके जाने के बाद जब तक है तब तक उसको सिंगल हेड की ही इनकम आएगी। लेकिन आप और हम अगर बात करें तो कुछ किसान है हमारे, वो सिंगल हेड पे ही काम करते हैं, तो इनकम भी वैसे ही आएगी सर। लेकिन आप और हम इतने खुश नसीब है कि हम लोग ऐसे बिजनेस में है कि जिसमें हम मल्टी हेड पे काम कर सकते हैं। तो अगर मल्टी हेड पे काम कर सकते हैं तो मल्टी हेड का इनकम आएगा। तो हमें सिंगल लेवल पे काम नहीं करना है सर। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ये बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लगता है, मुझे आप बताइए कि डीएक्शन बिजनेस में कुछ लोग हैं वो बहुत कामयाबी पे चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत कामयाबी कामयाबी पे चले जाते हैं, और कुछ लोग नहीं जाते। पता है आपको क्यों? वो क्यों इतने कामयाबी पे चले? उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, उनके पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं जाते। लेकिन जिसका गोल क्लियर है, ध्यान दीजिए, जिसका गोल है ना उसका ही इस बिजनेस में रोल है सर। अगर जिसका गोल नहीं है ना उसका कोई रोल नहीं है। गोल की बात करते हैं, अगर ये बिजनेस आपको दर्द है ना, तो भी आप जो दर्द है वही लोग आपको कामयाबी भी दिखेंगे आप इस बिजनेस में। अगर आप देख रहे क्राउन एम्बेसडर देख रहे, क्राउन डायमंड देख रहे, अरे ये सारी जो स्टेटस आप देख रहे डायमंड तक, तो जिसको दर्द है ना, जिसको दर्द है वही आपको कामयाबी पे दिखेंगे। ओके, तो जिसका क्यू क्लियर है ना, उसका वाई क्लियर है। ओके, उसका वाई क्लियर है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो मिलने वाला है। तो मुझे क्या एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर
देखिए, हर आदमी का क्यों होना चाहिए। अगर आपका आप ये इस बिजनेस में आए हैं ना, आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपका क्यों, वाई क्या है, आप जरा सोचिए तो। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेन है जो 100 के स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन है जो 100 के स्पीड से चल रही है, और आपको मैं बोलूं छलांग लगाओ, तो आप मुझे पूछेंगे क्यों लगाओ, छलांग क्यों लगाओ, तो ये क्यों आपके सामने आया। ओके, अगर 200 के स्पीड में ट्रेन चल रही है, और मैं आपको बोलूं कि अगले 5 मिनट में एक्सीडेंट होने वाला है, 5 मिनट में स्पोर्ट होने वाला है, कुछ भी होने वाला है 5 मिनट में, तो आप क्या करेंगे। अगर मैं बोलूं कि अभी आपको छलांग लगाना है, तो क्या करेंगे, अरे कम से कम छलांग लगाने से तो जान बच जाएगी। तो क्यों, क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए जिसमें। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप, बहुत सारे लोगों का मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई ड्रीम नहीं होते, उनके उनके ड्रीम को जगाना पड़ता है, उनके ड्रीम को जगाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपका प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, जिससे आप उत्साहित होंगे और इस बिजनेस को आनंद से करेंगे, है ना। जब सचिन तेंदुलकर को बताया गया कि आपने इतने सारे रिकॉर्ड कर दिए, सारी चीजें आपने किए, आपका कोई जवाब नहीं है, आपका कोई रिकॉर्ड जल्दी तोड़ नहीं सकता, तो एक पत्रकार ने उनको पूछा था ये सवाल। तो उन्होंने बहुत शांत स्वभाव से, शांति शांति से उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने उन्हें पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया। तो बोलते हैं, देखिए, क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट मेरा पैशन है, और वो करने के लिए मुझे आनंद आता है, ये करने के लिए मुझे आनंद आता है, और इसके लिए रिकॉर्ड तो अपने आप बनते जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, और वो भी आनंद से खेल रहा हूँ, तो वो मेरा पैशन है। तो वैसे ही डीएक्सएन को अपना पैशन बनाना है। ओके, हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हो। ओके, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस बिजनेस में आए हो, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन आपको धीरे धीरे नॉलेज लेने के बाद पता चल गया, अरे अभी नेक्स्ट लेवल क्या है, हमें आर्थिक आजादी भी इस बिजनेस में मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमको मिल सकता है। ये दूसरा आपका गोल हो सकता है कि मुझे अभी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, अभी आपको समझ में आया कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में हो सकता है कि आप सेल्फ बिजनेस के लिए आए थे। सेल्फ मतलब क्या, आपको कोई बॉसिंग नहीं चाहिए, जहां जॉब कर रहे हो वहां बॉस बॉस का कटकट नहीं सुनना है, तो हमको बॉस नहीं चाहिए। इसके लिए इस बिजनेस को आपको यहाँ प्रसिद्धि चाहिए, आपको आप यहाँ फेमस होना चाहते हो, आप यहाँ रीच होना चाहते हो सकता है ये भी गोल आपका हो सकता है इस बिजनेस में आने के लिए। ओके, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, ये भी गोल आपका हो सकता है इस बिजनेस में आने के लिए। ध्यान दीजिए, बाद में हो सकता है कि फैमिली सिक्योरिटी आप देख के आए होंगे इस बिजनेस में, जैसे मैं आया ये फैमिली सिक्योरिटी, क्योंकि मैं, मेरे बच्चों को ये बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, मुझे मेरा बिजनेस, है ना। एक अर्ली रिटायरमेंट, मुझे 40 साल 50 साल काम नहीं करना है, एक 8-15 साल में मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, इसके लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ, ये भी गोल हो सकता है आपका। ओके, उसके बाद में मेरा ड्रीम है, एक घर बनाना है, कार लेनी है, ये भी आपका एक आपका गोल हो सकता है ना। इसके बाद में मुझे वर्ल्ड टूर करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है, बराबर कि नहीं। न्यू न्यू फ्रेंड सर्कल चाहिए। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के मेरे फ्रेंड अलग थे। ओके, जब मैं जॉब पे लगा तो जॉब के मेरे फ्रेंड अलग हो गए, अलग क्षेत्र में हो गया। ओके, डीएक्सएन बिजनेस में आया तो उधर के मेरे फ्रेंड अलग है ना। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में मैं गया तो उधर अलग अलग फ्रेंड सर्कल, तो मुझे फ्रेंड बनाने बहुत अच्छे लगे, इसके लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, मैं दूसरे को मदद कर सकता हूँ। दूसरे को मदद करना मतलब पैसे की है। ओके, पैसे से मदद करने से अच्छा है कि डीएक्शन, आप पैसे से मदद एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छा बिजनेस दे दिया, तो आपने क्या किया, उसका लाइफ टाइम के लिए उसका भला कर दिया। ओके, उसके बाद में आप पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, आपने जब नेटवर्क में जब हम आते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे किसान भाई आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, है ना। इसके बाद में खेती कर अपना मजदूर कैटेगरी के भी लोग आते हैं। तो वो जब इस बिजनेस में आते हैं तो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है।
ओके, उनको गंदे गंदे उनकी नशा करने की आदत थी, तंबाकू खाने की आदत थी, गलत चीजें करने की आदत थी। लेकिन जैसे वो इस बिजनेस में आए तो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। इसके ये भी गोल हो सकता है, ये भी गोल हो सकता है। ओके, मुझे फैमिली, मेरे सपने पूरे हो गए, मेरे फैमिली के सपने मुझे पूरे करने हैं, ये भी मेरा गोल हो सकता है इस बिजनेस में आने के लिए। ओके, मुझे एक नेशनल लीडर बनना है, एक अच्छा स्टेज चाहिए, एक अच्छा मुझे पिन चाहिए, इसके लिए भी मैं इस बिजनेस में आया हूँ। तो सर, अपने लोगों का ड्रीम क्या है, उनका गोल क्या है, पहला देख लीजिए। अगर वाई क्लियर है ना, तो सर कितने भी तूफान आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आप उसको हासिल करके ही रहोगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा सर कि एक अच्छा बिजनेस हमारे पास है, एक अच्छी कंपनी। ध्यान दीजिए, मैंने ऐसा भी दौर देखा है कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन जब उन्होंने इंडिया में काम शुरू किया, इतनी अच्छी कंपनी है, ध्यान दीजिए। और आप बोलेंगे क्या सर वो आईडीएससी में है? हाँ बिल्कुल है। इंडिया में है? हाँ, तो इंडिया में आईडीएससी में रजिस्टर थी। और ऐसा भी दौर मैंने देखा है कि वो कंपनी इंडिया में वाइंड अप करके चली गई। आप सोचिए, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वो इंडिया से चले गए वाइंड अप करके। वो बाहर के देश में है लेकिन इंडिया से छोड़ के चले गए। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा सोचते तो डीएक्सन भी वही सोचते, मॉलिश ऐसा ही सब हैंडल करेंगे। लेकिन डीएक्सन का जो सोच है, ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत बड़ा कुछ करना है कंपनी को। और मैं जब सिद्दीपेट गया तो मैं तो बोलूंगा सर, बोलूंगा कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा सेटअप, सारी चीजें। ओके, और बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा किया। ऐसे ऐसे दौर तो आपके जीवन में भी आगे डीएक्सन करियर में आएंगे। ओके, आप भी उसका एंजॉय करोगे। तो एक गोल लेके चलिए, जिसका गोल है उसका ही इस बिजनेस में रोल है। ओके, तो सोच बहुत बड़ी है सर। एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ और यहाँ मैं रुकूंगा। आ, एक एक अमीर व्यक्ति थे, सेठ जी थे, और उनके घर पे चोरी चोरी हो गई एक साल में। तो चोरी हो गई एक साल में, तो चोर पकड़ा नहीं गया। तो दूसरे साल में भी चोरी हो गई, चोर पकड़ा नहीं गया। तो सेठ जी बहुत हैरान हो गए। फिर रात को जगना शुरू कर दिया उन्होंने। तीसरे साल भी वापस चोरी हो गई, वो पकड़ नहीं पाए। तो बहुत हैरान परेशान हो गए। आखिरकार चौथे साल में उस चोर को उन्होंने पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने एक सवाल पूछा चोर को कि तू चोरी क्यों करता है? तो बोलता है, सेठ जी आपके जैसा मुझे अमीर बनना है। क्या बोलता है? कि सेठ जी आपके जैसा मुझे अमीर बनना है। तो सेठ जी ने एकदम उसको, वो चौकन्ने हो गए, अरे आश्चर्यचकित हो गए कि भाई चोरी करके कैसे अमीर बन सकते हैं। तो उसको उन्होंने सवाल पूछा, क्या पहले साल तूने चोरी की तो क्या तू अमीर बन गया? बोलते नहीं। दूसरे साल तूने चोरी की, क्या तू अमीर बन गया? बोलते नहीं। तीसरे साल तूने चोरी की, क्या तू अमीर बन गया? बोलते नहीं। तो बोलते चोरी चोरी से फिर अमीर कैसे बन सकता है, अगर तू नहीं बना तो हमारी हमारी सोच क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग। अगर हमारी सोच चोरी वाली है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन आपकी सोच अमीर है, अमीर बनना है, तो आप बिल्कुल बनेंगे। लेकिन अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? आपको नेटवर्क बनाना है। कौन किस चीज का नेटवर्क बनाना है? यूज करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है, बेचने वाले का नेटवर्क बनाना है, तीसरा नेटवर्क बनाने वाले का नेटवर्क बनाना है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई इस तरीके की मीटिंग्स अभी बारंबार होगी। ओके, हमारे ग्रुप के लिए ये हम सोच रहे हैं सारी चीजें, और ये आज की शुरुआत हमने कर दी। मैं संजय सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ओके, उन्होंने आगे आकर ये सारी चीजें की। हरीश चौधरी जी, हमारे अदर जो हमारे लीडर्स है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इसको सक्सेसफुल बनाया। ओके, मैं जानता हूँ कि 34 लोग इसमें है, और मैं जानता हूँ कि ये 34 वॉरियर्स है, 34 कौन है? योद्धा है, ऐसा समझ के मैं आज का जो सेशन मैंने आपके सामने रखा। अगर ये रोड मैप से अगर आप चलेंगे, मैंने वापस रिपीट कर देता हूँ, स्टार एजेंट के लेवल पे
10 डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, रूबी के हेड पे 20 डिस्ट्रीब्यूटर, और डायमंड के हेड पर 50 डिस्ट्रीब्यूटर। केवल इसके ऊपर आप काम करिए। आप बोलेंगे मेरे पास 5,000 लोगों की टीम है, नहीं चाहिए सर 5,000 की टीम। बस उसमें से चुन छान के उसको 50 डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करिएगा। ओके, जो मैंने बोला कि जो कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे, छोड़ दीजिए। कुछ लोग ध्यान देंगे लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, ये काम का है, उसको छोड़ना नहीं। और तीसरा, जो आप उसको बताएंगे सीधा शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं ना, वो हमको चाहिए। वो क्या करने का, कुछ चमत्कार देखने के बाद वो शुरू हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने ग्रुप में कितने लोगों ने 3,000 पीवी किया है, 5,000 पीवी किया है, उसका व्हाट्सएप पे आप शेयरिंग करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, और आप रिजल्ट देखिए। अग 1 अगस्त से, मैंने क्या बोला आपको, 1 अगस्त से कंपनी एक अध्याय लिखने जा रही है, और आप और हम उसके हिस्से बनने चाहिए, सक्सेस के हिस्से बनने चाहिए। ओके, तो यहाँ मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और मैं संजय सर को वापस ये माइक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदगरे जी। अभी हरीश जी को मैं निवेदन करूंगा, अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ, ये तो सर आवाज येतोय, गुड मुझे मॉर्निंग। ऐसा हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग आपने लिया, विलास सर ने जो मीटिंग लिया, तो वही काफ़ी है। और इसी मैसेज को अगर हम फॉलो करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। तो अभी ज़्यादा मैं बात करूँ वो उचित नहीं होगा, और मुझे लगता है कि अभी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे तो भी चलेगा। तो बस अभी इस मिशन पे काम करते हैं, स्टार एजेंट, स्टार रूबी और स्टार डायमंड, है ना। टीम यस सर, बहुत बड़ी है, यस सर। हजारों लोग है, लेकिन उसमें से गिने चुने लोगों को लेके अगर हम उनके पे फोकस करेंगे तो गिने चुने लोगों में बहुत बड़ी इनकम हम ले सकते हैं। बस मैं इतना ही बोल के यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े। अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होने जा रहा है उसका लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, जी सर, यहाँ पे थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट।